आइए दोस्तों करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो सर्कल दिए हैं, एक का सेंटर P है और एक का सेंटर Q है, राइट। अब करना क्या है दोस्तों, आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं इस पोर्शन को ग्रीन कलर से, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने जब एग्जाम देते वक्त ऐसा कोई भी कलर यूज नहीं करना। आप इसको 1 2 3 4 मार्क कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको फर्स्ट फिगर मार्क कर ली, ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क करा है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक येलो कलर से इस ट्रायंगल को भी ले रहा हूँ, राइट, येलो कलर से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सेंटर दिया हुआ है Q और ये डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ दो सर्कल हैं, एक बड़ा सर्कल है जिसका बिग सर्कल, जिसका जो सेंटर है वो P है, और एक स्मॉल सर्कल है जिसका सेंटर Q है। तो यदि मैं स्मॉल सर्कल की बात करूं, उसके सरकमफेरेंस पे P आ रहा है, राइट। तो ये एक सेमी सर्कल है। यदि मैं ध्यान से देखिए इस पॉइंटर को, ये एक सेमी सर्कल है। आप इसका पहले सॉल्यूशन खुद निकालने की कोशिश करेगा। इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए क्योंकि आप एवीटी के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, डू दैट। सबसे पहले आप देखिए कि ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला, राइट। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। और जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर P है, तो PS इज इक्वल टू PT है, विच इज इक्वल टू बड़ा रेडियस, राइट। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये दोनों लाइंस जो मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन सेंटर है, क्योंकि आप देखिए ये बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का सेंटर P है, यहां एक पॉइंट S है, यहां एक पॉइंट T है, तो PS इज इक्वल टू PT है, राइट। ये 90 डिग्री जो वाली बात है वो छोटे सर्कल से आई है। अब छोटा सर्कल की स्टोरी समझ लेते हैं। छोटा सर्कल जो है वो यहां पर Q है, तो ये डायमीटर बन गया, ये डायमीटर बन गया, एंगल इन सेमी सर्कल तो 90 डिग्री। गॉट इट। ये दो बातें अलग अलग हैं। तो PS इज इक्वल टू PT है, जिसको हम ले रहे हैं, आपका बड़ा रेडियस ले रहे हैं, R ले रहे हैं, और हम यहां पर एक पाइथागोरस लगाना चाहते हैं, दैट इज PS स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू ST स्क्वायर, राइट। The value of R is √18, which is 3√2 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है, राइट। तो अब मैं येलो पोर्शन का, जैसे जो येलो पोर्शन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PST का यदि मैं एरिया निकालूं, तो हाफ इंटू PS इंटू PT, हाफ A स्क्वायर, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो हाफ इंटू R विच इज हाफ R स्क्वायर, तो विच इज हाफ इंटू 18 विच इज 9 cm स्क्वायर आ गया। ये येलो पोर्शन का एरिया आ गया आपका। अब हमने निकालना तो ये वाला पोर्शन है, ग्रे कलर का पोर्शन निकालना है। तो मैं इस येलो पोर्शन को मैं 2 मार्क कर रहा हूं, तो ये मेरा एरिया ऑफ 2 आ गया है। अब एरिया ऑफ 1 निकालने के लिए, जो उसको हम 1 बोल रहे हैं, 1 निकालने के लिए, ग्रीन पोर्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दिस इज अ माइनर सेगमेंट। तो मैं एरिया ऑफ 1 निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा θ/360 πr स्क्वायर माइनस दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये बड़े सर्कल का पोर्शन है, राइट। तो θ/360 πr स्क्वायर, तो थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री बाय 360 पाई R स्क्वायर, R इज 3√2 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 9, तो 1/4 पाई इंटू 18 माइनस 9 विच इज 9/2 पाई माइनस 9। ये आ गया आपका एरिया ऑफ 1 है। यदि मैं आपको समझाऊं, देखो अब आप ध्यान से देखना, ये जो एरिया ऑफ 1 है, ये पूरे सेमी सर्कल का, ये देखो रेड कलर देखो, ये पूरा सेमी सर्कल है, ये पूरा सेमी सर्कल है। ये इस पूरे सेमी सर्कल में से यदि मैं 1 माइनस कर दूं, ठीक है जी, तो ये मैं अंडू कर रहा हूं यहां पर,
इस पूरे सेमी सर्कल में से यदि मैं 1 माइनस कर दूं तो मैं सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालूंगा? तो मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना चाहता हूं जिसका सेंटर Q है, राइट, जिसका डायमीटर ST है, डायमीटर ST है, तो रेडियस हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया हाफ पाई r² यानी हाफ पाई 9, 3 का स्क्वायर विच इज 9 π/2। ठीक है जी, 9 π/2 में से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ग्रे कलर से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल सकते हैं हम। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या कहता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से मैं एरिया ऑफ 1 माइनस कर दूं, ये मेरा एरिया 1 है, तो जैसे ही मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा 9 π/2 माइनस 9 π/2 प्लस 9, तो मेरा ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 9 cm², राइट। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ, और आप इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखते हैं, इजी में रखते हैं, मॉडरेट में रखते हैं, टफ में रखते हैं कि ट्रिकी में रखते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।